वेलकम स्टूडेंट्स, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। हमें मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है और उस राइट एंगल ट्रायंगल में भी कौन से ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी आती है, कब आती है। हमने ये 9th में ऑलरेडी पढ़ा है। हमने दो और प्रॉपर्टी पढ़ी है, 30 60 90, 45 45 90। हम इसका रिवीजन करेंगे और इस पर बेस्ड कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस है हमारे पाइथागोरस थ्योरम का। अगर हमारा बेस अच्छा रहेगा तो हमारे न्यूमेरिकल्स अच्छे होंगे, क्योंकि कहावत है ना कि अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत भी बुलंद होगी, है ना। तो चलते हैं, हम देखते हैं क्या है ये। Last year we have studied two theorems on right angle triangles, जिसमें से एक थी 30 60 90, 45 45 90। अब ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। 30 60 90 हमने एक ऐसा ट्रायंगल देखा था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री को अगर आपने ऐड किया तो 90 होता है, और ये ऑलरेडी 90 है, तो ये एक 30 60 90 का स्पेसिफिक ट्रायंगल बनता है। उसी तरह से हमारे पास एक और ट्रायंगल बनता है जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसीलिए उसकी बेस एंगल्स इक्वल होती हैं और वो होती हैं 45 45 एंड 90। इसकी खासियत क्या होती है, हम 30 60 90 को देखते हैं। अगर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है जिसके एंगल्स हैं 30 60 और 90, देन साइड अपोजिट टू 30, ये यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, द साइड अपोजिट टू 30 एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सो अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपकी 10 है तो 30 के अपोजिट वाली साइड जो होगी वो उसकी हाफ होगी, विच विल बी 5, एंड द साइड अपोजिट टू 60 विल बी √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये रहेगी √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज। एक चीज बहुत मजेदार है यहाँ, ये साइड अपोजिट कितनी थी, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2, हमें मिल गई थी 5। अब अगर आप इस चीज को देखें तो ये भी है हाइपोटेन्यूज अपॉन 2, तो उसको √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ अगर ये 5 आ गया था तो ये साइड हो जाएगा 5√3। हम एक और बार देखते हैं इसको। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है और हम कह रहे हैं कि ये 30 60 90 ट्रायंगल है और हमारा उसका हाइपोटेन्यूज अगर 12 है, तो साइड अपोजिट टू जो 30 रहेगा वो 12 का हाफ रहेगा, मतलब वो 6 रहेगा, एंड साइड अपोजिट टू 60 जो रहेगा वो 6√3 रहेगा। इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी, राइट। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब आपको एक फिगर दिया है 2.2, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, इस प्रकार का दिया है। अब यहां समझने वाली चीज क्या है, साइड अपोजिट टू 30, ये वाला, मतलब आप जाएंगे यहां पर ये साइड पे, साइड अपोजिट टू 60 मतलब आपका ये साइड हो गया। जो भी आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा, सपोज इट इज x, दिस विल बी x/2 एंड दिस विल बी x/2 मल्टीप्लाइड बाय 3। आई गेव यू एग्जाम्पल्स, नंबर से चीजें आसानी से समझ में आ जाती है। सो वी टेक दिस एज समथिंग लाइक 20, साइड अपोजिट टू दैट 30 will be 10 and this will become 10√3। हमें ये चीजें समझनी है न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए।
प्रूफ हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। नेक्स्ट, साइड अपोजिट टू 30 इज mn। आपको पता है ना 30 के अपोजिट mn है। और अब हम इसको क्लियर कर देते हैं ताकि हमें चीजें ठीक से समझ में आ जाए। साइड अपोजिट टू 30 mn है ना। आप सोचिए कि अगर आपकी आंख यहाँ पे रखी हुई, योर आई इज हियर, राइट? सो दिस इज द प्लेस योर आई इज। वेयर इट विल सी, इट विल गो डाउन एंड सी इट डाउन। सो ये आपका हो गया साइड अपोजिट टू 30 एंड द नेम इज mn। सो हमने क्या लिखा? साइड अपोजिट टू 30 इज mn, which is half ln. That is, ln is nothing but your hypotenuse. And side opposite to 60 is √3/2 times of ln. तो समझने के लिए हमने क्या करना है? चीजों को समझो बेटा, चीजों को समझो। अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, और अगर ये 5 हो गया तो ये 5√3 हो जाएगा, राइट? Is it absolutely clear? Okay, we go to the next. एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में भी समझाया है। ln उसने बोला आपके पास 6 है। अगर ये 6 है तो साइड अपोजिट विल बिकम 3। उसने लिख के दिखाया आपको 3, एंड दिस विल बिकम 3√3। Don't get confused by this √3/2. You don't have to cancel once again. आपने समझ जाना है कि ये जो पोर्शन है ना ln/2, तो वो तो यहाँ पर भी है ln/2। आपने ln/2 ऑलरेडी 3 निकाल के रखा हुआ है। बचा क्या है? बचा है ये √3। बस इसके साथ √3 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी 90, 45, 45। ये तो और भी सिंपल है, बिकॉज अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है उसका नाम हम दे देते हैं ABC। सपोज दिस इज x, दिस विल बी x, सो व्हाट विल बी दिस? x² plus x² and its square root. So what is that? Square root of 2x², which is nothing but x√2. So यहाँ पे चीजें बहुत क्लियर है। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होगी, राइट? सो हम आ जाते हैं। अगर ये 7 है और ये 7 है तो ये साइड रहेगा 7√2। ये 10 है, ये साइड भी 10 है, सो दिस विल बी 10√2, राइट? हमने नंबर्स को चेक कर लेना है। आई विल रिपीट वंस अगेन इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। दोनों में कंपैरिजन देख लीजिए। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये 20 है ये भी 20 रहेगा, और ये रहेगा 20√2, राइट? क्लियर? ओके, उल्टा बोलते हैं, हम उल्टा बोलने की कोशिश करते हैं। ये √2 टाइम्स था, राइट? सो अगर मेरा ये x रहेगा, राइट, तो ये कितना होगा? x/√2, डन। एंड दिस इज ऑल्सो x/√2। वाई? हमने क्या किया, इसको फिर से देखते हैं, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। चीज़ों को जब तक के हमारी समझ में ना आए हमने उसको समझते रहना चाहिए। एक बार हमारी चीज़ें समझ में हमें आ जाएं तो हमने क्या देखा? पहले हमने ये देखा यहाँ x है, यहाँ x है, तो ये x√2 होता है। बट अगर ये x होता तो डन, ये x इसका यहां से यहां जाते समय √2 मल्टीप्लाई होता है, तो यहां से यहां आते समय √2 डिवाइड होगा, यहां से यहां आते समय √2 डिवीजन में जाएगा, है ना?
So this will become x upon root 2 and this will also become x upon root 2. Things are clear to you? Very good. हम इसके numbers डाल के check करते हैं. So we come to my favorite number 7. This becomes 7 upon 2 root 2 and this will also be 7 upon root 2. Okay, I have got a square over here, right? This is 10, this is 10. Tell me the length of the diagonal. We have to apply 95-45 theorem. 10, 10, 10 root 2. If this is 8, 8, this will become 8 root 2. Clear? Okay. Repeat. Further. जब तक समझ में ना आ जाए. This is 10. This is 10 upon root 2. And this is also 10 upon root 2. Suppose this is 7. Suppose this is 7. This is 7 upon root 2. This is also 7 upon root 2. So, hopefully, revise तो हो गया, है ना? हम चेक करते हैं exactly क्या है. Okay. See figure. So, directly दिया हुआ है. But I think explain you वो कैसे आया. XY. What is XY? This line is XY. This one is XY. Is 1 upon root 2 times of YZ. This is my hypotenuse. This will be hypotenuse divided by root 2. And this will also be equal to hypotenuse divided by root 2. Similarity and right angled triangle. अब देखिएगा, ये बहुत प्यारा सा है. यहाँ पर 3 ट्रायंगल बने हैं. एक तो ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, मतलब 2 छोटे ट्रायंगल और एक बिग डैडी ट्रायंगल, बड़ा वाला ABC, and 2 small daughter triangles, daughter 1, daughter 2 and daddy triangle. 3 ट्रायंगल बन रहे हैं. तीनों ट्रायंगल की खासियत क्या है? राइट? तीनों ट्रायंगल राइट एंगल है, बिकॉज यहाँ पे 90 दिया हुआ है. अगर इस जगह पे 90 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 90 दिया हुआ है तो बचा हुआ भी 90 हो जाएगा. तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल तो 90 है, 90 दिखा रहे हैं, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है. साइड में आपके ये वाला भी 90 दिख रहा है. सो अल्टीमेटली हमारे पास 3 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, 2 छोटे ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल. अब हम एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल्स को ध्यान से देखते हैं. एक रेड ट्रायंगल मिला, एक येलो ट्रायंगल मिला. अब बिल्कुल रेप्लिका बना लिया है मैंने आपको कलर्स में दिखाने के लिए, करेक्ट? और एक बड़ा ट्रायंगल हो रहा है हमारा. अब इस ट्रायंगल में ये एंगल को देखिएगा, रेड ट्रायंगल में. क्लियर? ये वाला जो दिख रहा है ना हमारा, ये वाला जो एंगल है, ये बड़े ट्रायंगल में भी है और छोटे ट्रायंगल में भी है. सो दिस इज ए कॉमन ट्रायंगल for red triangle and the bigger triangle. Similarly, when you come here, this one, right? This angle. अच्छा, अब हमने 2 ट्रायंगल देखे, एक येलो ट्रायंगल, एक रेड ट्रायंगल और फिर दोनों का बड़ा ट्रायंगल. तीनों ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 है, यहाँ पर ये एंगल 90 है, यहाँ पर ये एंगल 90 है ना, यहाँ पर ये एंगल 90 है. सो तीनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हमको अच्छे से मालूम है. अब इस जगह को देखिएगा ध्यान से. बड़े वाले ट्रायंगल में अगर इसका वैल्यू x है तो छोटे वाले में भी इसका वैल्यू x ही रहेगा. वी टेक इट एज थीटा. जनरली एंगल का मेजर हम थीटा लिखते हैं.
इट्स ओके, आपने एक्स लिया तो भी चलेगा। ये जगह दोनों में कॉमन है, तो मेरा बड़ा ट्रायंगल और मेरा रेड ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे बाय ए टेस्ट। उसी तरह से माई दिस एंगल विच आई कॉल इट एज बी, बी इज देयर इन येलो ट्रायंगल, बी इज देयर इन द बिगर ट्रायंगल, सो माई येलो ट्रायंगल एंड द बिगर ट्रायंगल विल ऑल्सो बी सिमिलर। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, पर हम इनको और डिटेल में देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने उसी दोनों ट्रायंगल को इस पे फिक्स कर दिया। करेक्ट? क्या किया हमने? हमें मालूम है कि ये 90 है। करेक्ट? हमें ये भी मालूम है 90 है, हमें ये भी मालूम है कि ये 90 है। हमारे तीनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 है। हम अगर सिर्फ एक और एंगल 90 बता दें, हमारा काम क्लियर हो जाता है। तो हम यहाँ पर रेड वाला देखते हैं। करेक्ट? इसको हमने सपोज स्मॉल सी पकड़ लिया। राइट? वी टेक इट एज एंगल सी। तो ये जो हमारा एंगल सी है, इट इज कॉमन फॉर बिगर ट्रायंगल एज वेल एज फॉर रेड ट्रायंगल। सो बिग ट्रायंगल इज सिमिलर टू रेड ट्रायंगल। Similarly, this yellow one, right? This yellow one, it is having here, let us call it as A. This A is common for bigger triangle as well as the smaller triangle. So हमारे पास तीन बने, एक बड़ा bigger triangle, दूसरा है yellow triangle, and third one is the red triangle. Every triangle is having 190 degree, right? And it is having one more common. Yellow and the bigger one is having A angle common, and red and the bigger one is having C angle common. So ultimately you have got two angles equal. Hence we can say that yellow, red and the bigger triangle, three of them are similar. ये आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम रिवाइज करते हैं। In a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. That means what? In a right angle triangle, बड़ा triangle, right angle triangle, if altitude, यहाँ B से D जो जा रहा है, it is called altitude, is drawn towards the hypotenuse, then the two triangles were formed, red triangle and the yellow triangle. Two triangles were formed are similar to the original big triangle, right? And by AA test. So given is this. To prove ADB is similar to ABC, BDC is similar to ABC, ADB is similar to BDC. अब ये नंबर्स ये देखकर हमें डर लगने लग जाता है कि ABC, ADC इतने सारे कंफ्यूजन। अच्छा, अब आप ये बताइए, आपने छोटे क्लासेस में ड्राइंग बनाया कि नहीं? अगर आपने ड्राइंग बनाया होगा तो आपने ये ड्राइंग तो पक्का बनाया होगा। ऐसे पहाड़ थे, यहां से सन निकल रहा था, यहां से एक नदी जा रही थी, यहां पे एक मंदिर था, राइट? और यहां पे एक नारियल का या किसी भी चीज का झाड़ था। करेक्ट? इसमें एक चीज मिसिंग है। यस, गुड, बोट, वेरी गुड। एक और चीज मिसिंग है और वो है कौवा, जो आपने आराम से बनाए। ऐसे ऐसे करते थे हम, ऐसे करते थे। सो वी वेर मेकिंग दिस, इजंट इट? बस ये ड्राइंग का ये पोर्शन जो है, ये हमें इस थ्योरम को सॉल्व करने देगा। अगर हमें कौवा बनाना आता है तो हमें बाकी चीजें भी अपने आप आ जाती हैं। अब ध्यान से देखिएगा,
ये आपका ट्रायंगल है और उसका नाम है ए बी सी। यहां से आपने आल्टीट्यूड पे राइट ट्रायंगल डाल दिया, करेक्ट। अब इनको नाम दे दीजिए। ओके, अब फर्स्ट पढ़ेंगे ए डी बी। चलिए, ए डी बी, करेक्ट। ए डी बी के बाद में बी डी सी, वापस जाइए, बी डी सी, and then A B C। क्लियर? ओके, इंटरेस्टिंग। एक बार और देखते हैं। I'll clear everything। अब हम इसको ठीक से पढ़ेंगे इस डायग्राम पे। क्लियर? हम वापस देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। हमें मिल रहा है ए डी बी। तो आप शुरू हो जाइए, ए डी बी is similar to ABC, is also similar to BDC। सो आपने क्या बनाया? आपने एक्चुअली वही चिड़िया बनाई है जो आपने बचपन में बनाई थी। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे, राइट, तो आप ये आराम से लिख सकते हैं, ए डी बी सिमिलर टू बी डी सी सिमिलर टू ए बी सी। सो अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इज द इजीएस्ट वे आउट। उस ड्राइंग में बनाया हुआ ट्रायंगल। अब हमने सबसे पहले, ओके, हम एक काम करते हैं, छोटा सा एक रफ डायग्राम फिर से बना के रख लेते हैं, करेक्ट। ध्यान से देखते हैं, ए बी सी, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, डी, ए डी बी, आपका फर्स्ट पार्ट आ गया ए डी बी सिमिलर टू बी डी सी सिमिलर टू ए बी सी। अगर आपने ये चीज लिखना आ गया आपको, तो आप ये पूरा का पूरा थ्योरम लिख सकते हैं। और अगर आपको ये आ गया तो आप पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर जानना है तो वीडियो को देखते रहिए। अब फर्स्ट स्टेप कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, मतलब येलो ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल, राइट। एक एंगल है कॉमन एंगल, तो वो तो हम काफी देर से आपको बता रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला, करेक्ट, जिसको हम स्मॉल ए लेंगे, दिस इज देयर इन बोथ द ट्रायंगल्स, ए बी सी में भी है एंड येलो ट्रायंगल ए बी डी में भी, दोनों में कॉमन है। सो द फर्स्ट स्टेप कम्स एज कॉमन। द सेकेंड इज 90। So these two triangles are congruent by AA test। कौन सा जंतर मंतर किया? कुछ नहीं किया, छोटी सी चीज लिखी, डायग्राम को देख के समझा। बच्चों याद रखिए, ज्योमेट्री अगर पढ़ना है तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। जितना टाइम आप ज्योमेट्री में डायग्राम के साथ खेलेंगे, न्यूमेरिकल आपके लिए इजी हो जाएगा। आई विल रिपीट दिस वंस अगेन। हमारे पास ऐसा ट्रायंगल था, हमने उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने इसका नाम लिखा ए B 90, C small c, this is also 90। बड़े ट्रायंगल में ABC में A एंगल कॉमन है with this one, right, and both of them are having 190 90। So you are this triangle, the छोटू triangle, this triangle is similar to triangle which is bigger, ABC। Clear? We see the next step। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हम लेंगे रेड ट्रायंगल। नाम ट्रायंगल BDC एंड ABC।
दोनों केस में 190 डिग्री इज तो देयर, कॉमन एंगल इज ऑल्सो देयर। ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए। अब ये कैसा बन गया, इस चीज को समझिए। अब आप अगर एक कहानी सुनेंगे, राइट, आपको टीचर ने नोट्स दिए, आपको बोला ज़ेरॉक्स ले लो, तो आपने उसकी फर्स्ट कॉपी बनाई। सो आई विल राइट दिस एज दिस इज माई कॉपी, you have taken the first Xerox. Clear? From here, I gave it to the second person and he has taken the second Xerox. Clear? From my copy of notes, there are two students who have taken the Xerox. First student and the second student. Tell me whether these two copies of the Xerox will be similar or not. Yeah, it will be similar. Excellent. The same thing is here. This is your triangle ABC. In my place, ABC. Similar to this, you have got ADB. And similar to this, you have got BDC. BDC. Exactly this notes wala chakkar. My notes are there. I gave it to one student. He has made the first Xerox copy. I gave my notes to the second person. He made the second Xerox copy. So the first Xerox copy and the second Xerox copy are similar. Similarly, this is the triangle and you made a similar triangle. This is the triangle, you made the second similar triangle. So ultimately, these two triangles are similar to each other. Clear? So you have triangle ABC similar to ADB similar to BDC. वापस आते हैं, राइट, वापस आते हैं, लिखते हैं ADB similar to BDC similar to ABC. Clear? चलिए, from 1 and 2, these two are similar. Clear? अब अगर ये सिचुएशन है तो हमने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था? If that is the case, what you have? You have A D B is similar to B D C. Then AD हमने क्या पढ़ा था? AD upon BD first two is equal to BD last two upon CD. Clear? Okay. अब अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा BD square is equal to AD into CD. Yeah? Clear? And this is also called as geometric mean. अब ये चीज हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है जब हम वापस डायग्राम को देखते हैं। I have always told you this. डायग्राम्स पे वर्क करो। A D C B D C, बेटा यहाँ पे देखो दो बार आया। क्लियर? एंड व्हाट यू गॉट? You got BD square is equal to AD into CD. BD square is equal to AD into CD. Again you see, BD square is equal to AD into CD. This is called geometric mean. अब याद रखिए इस चीज को कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमने सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी भी ठीक से पढ़ ली। हमने यहां पे पढ़ा ट्रांजिटिविटी, दैट इज फर्स्ट पार्ट। आई टोल्ड यू
ADB, ADB, BDC, BDC, ABC, like that. हमने पढ़ा 1 2 3, क्लियर? अब यहां से आपको एक और प्रॉपर्टी मिलती है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। जब आप एक चीज पढ़ रहे हैं तो आपने दूसरे वाले को भी साइड बाय साइड समझ लेना चाहिए। इस डायग्राम को फिर से देखते हैं। ये पहला ट्रायंगल, ये आपका दूसरा ट्रायंगल, क्लियर? अब वो आ गए थे ब्लू वाले ट्रायंगल के ऊपर, क्लियर? इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर हमारा एक एंगल जो है वो ए है, तो जो हमारे प्रीवियस में भी था, राइट? ए है। ये वाला सपोज हमारा एक्स है, राइट? हमने क्या किया? हमने इसको कलर कर दिया। आपकी समझ में आ गई बात? हमने दूसरे को भी कलर कर दिया। अब हमारे पास 3 ट्रायंगल बने। हर ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री था, ये भी 90 है और ये भी 90 है, क्लियर? जब ये स्टेटस होती है तो हर एक बार में 90 90 तो है ही है, तो वन ऑफ द एंगल इज कॉमन। सेकेंड केस में आपका वन ऑफ द एंगल इज बिकमिंग कॉमन। एक इज 90 डिग्री, अदर वन इज कॉमन, सो दीज टू आर congruent by AA test. Rather, all the 3 angles are congruent by AA test. हमें प्रॉपर्टी मिलती है और इसको कभी भूलना नहीं। अगर आप इसको भूले तो हमारी 3 मिस्टेक्स हो जाएगी। और आपको सिखाया कैसा है? आपको सिखाया है ADB, राइट? पहला वाला BDC, BDC and ABC, clear? ADB, red and yellow are also similar. So much of information, only one diagram to learn and one प्रॉपर मैथमेटिकल ट्रिक। बेटा अगर ऐसा ही मैथमेटिकल ट्रिक के साथ पढ़ना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सेम ट्रायंगल, you have the first red triangle, the second yellow triangle, right? And I have explained this already to you, right? इसमें हमें क्या मालूम है? इसमें हमें मालूम है, इसमें हमें क्या मालूम है? इसमें हमें ये मालूम है। अब ABCD को चेंज कर दिया, राइट? क्या करा है उसने? हम ट्रायंगल बना लेते हैं। PSQ, triangle PSQ is similar to triangle QSR, is also similar to triangle PQR. We will take these two only. So what we get? PS upon QS. कैसे सिखाया था? First two with first two is equal to SQ last two upon SR. Clear? अब QS and SQ are same, so I can write once again PS upon SQ is equal to SQ upon SR. So what you get is SQ square is equal to PS into SR. This is called geometric mean property. In right angle triangle, perpendicular segment to the hypotenuse
from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided. सेंटेंस सुन के बहुत बहुत कुछ लगता है, टेंशन लेने की तो बात है ही नहीं, right? When Nitina teacher is there, why fear? Nitina Shukla is teaching you, right? SQ square is equal to SR into PS. So this is your kawa which you have made in the smaller classes. Clear? Again, SQ दो बार आया. SQ square is equal to PS into SR. Hope things are clear to you. We will see the numericals in the next exercise. Thank you. अगले एक्सरसाइज में हम देखेंगे illustrative numericals of the chapter. Thank you. Hope आपने लाइक किया तो प्लीज लाइक का बटन भी दबाइएगा. प्लीज कमेंट्स भी लिखिएगा. सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर चुके ही होंगे. वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट जहां हम इतने ही प्यार से न्यूमेरिकल्स करेंगे. I'll tell you, ज्योमेट्री से अच्छा, इंटरेस्टिंग और कोई दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं है. बिकॉज इट इज वेरी मच नेचुरल. इट्स कमिंग फ्रॉम नेचर. और जो भी चीज नेचर से आती है वो हमेशा अच्छी होती है ना. डिफिकल्ट टाइम है, निकल जाएगा. इसी तरह से पढ़ेंगे. आपका बहुत प्यार मिल रहा है. आप बहुत से लोग लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं. अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा. थैंक यू वंस अगेन.